हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मदर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 7 जनवरी 2025 का करंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। जो भी महत्वपूर्ण करंट बन रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे और उसको डिटेल डिस्कशन करेंगे। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और जो लोग नए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आइए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा, खो खो वर्ल्ड कप 2025। अब खो खो वर्ल्ड कप 25 कहाँ होना है, क्यों चर्चा में है, इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, खो खो वर्ल्ड कप 2025। अब खो खो वर्ल्ड कप 25 हाल ही में फिर क्यों चर्चा में आया है, क्योंकि इसका शुभंकर और ट्रॉफी को लॉन्च कर दिया गया है। तो इसलिए हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं। और यहाँ पे इसका जो शुभंकर और मस्कट या ट्रॉफी की संबंधित जो भी डिटेल आई है उसको हम यहाँ पे इमेज में लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो क्या है खो खो वर्ल्ड कप 2025, कब से कब तक होना है, 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 के बीच इसका आयोजन होना है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का ये कहाँ पे होगा, भारत में इसका आयोजन हो रहा है। और ये पहला ही वर्ल्ड कप जो है खो खो वर्ल्ड कप, ये भारत में ही आयोजन किया जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि पहला ही वर्ल्ड कप है इस बार 2025 में, और इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो भारत में ही इसका आयोजन हो रहा है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का देखा जाएगा कुल टीमें कितनी है, तो पुरुष वर्ग में देखा टीम कितनी है आएंगी आयोजन में शामिल होंगी, तो 21 टीमें शामिल होंगी। और महिला वर्ग में 20 टीमें शामिल होने वाली हैं। और देखा जाए कितने देश इसमें शामिल हो रहे हैं इस खो खो वर्ल्ड कप में, तो 24 देश इस खो खो वर्ल्ड कप 2025 में शामिल होने वाले हैं। और देखा जाए खो खो वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है, तो सलमान खान है और टाइगर श्रॉफ है। कौन है, सलमान खान और टाइगर श्रॉफ। सलमान खान को हाल ही में दिसंबर में बनाया गया था, दिसंबर 2024 में, और टाइगर श्रॉफ भी बने हुए थे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि खो खो वर्ल्ड कप 2025 में किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, सलमान खान और टाइगर श्रॉफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगर बात की जाए ट्रॉफी की, ट्रॉफी भी देखो ट्रॉफी और शुभंकर दोनों भी दो तरह से या दो प्रकार के हैं। जैसे ट्रॉफी पहला क्या है, ब्लू ट्रॉफी। और ब्लू ट्रॉफी किसके लिए इंगित किया गया है, किसके लिए वो रखा गया नाम ब्लू ट्रॉफी, तो बॉयज यानी पुरुष वर्ग के लिए ब्लू ट्रॉफी रखा गया है। और ग्रीन ट्रॉफी महिलाओं के लिए यानी वोमेन के लिए रखा गया है। और देखा जाए शुभंकर, तो शुभंकर इसमें पहला तेजस। कौन है तेजस, ये क्या है, मेल है। और ये जो तेजस है ये क्या है, चिंकारे की जो हिरण संबंधित एक चिंकारे होते हैं, चिंकारा, उन्हीं के आधार पर बनाया गया है। तो तेजस जो मेल है ये, और तारा क्या है, फीमेल है। इन दोनों को क्या बनाया गया है, शुभंकर बनाया गया है। तेजस और तारा को, तेजस बॉयज टीम को दिखा रहा है और तारा फीमेल टीम को दिखा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे तेजस और तारा मेल और फीमेल, और ये क्या चिंकारा है। और देखा जाए टैग लाइन क्या है खो खो वर्ल्ड कप 2025 का, तो टैग लाइन हैशटैग द वर्ल्ड गोज खो खो, इसका क्या टैग लाइन लॉन्च किया गया है। तो आप लोग क्या ध्यान देना है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो भारत में हो रहा है। कब से कब तक हो रहा है, 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 के बीच हो रहा है। और अगला प्रश्न हम लोग आज देखते हैं, आज का दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय जांच एजेंसी क्या है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2024 में 100% कन्विक्स रेट हासिल की, यानी कन्विक्शन रेट हासिल की है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो भी केस था उसमें बेहतर कार्य किया गया है। अगर देखा जाए राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में, तो इसकी स्थापना होता है 31 दिसंबर 2008 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। और संस्थापक कौन थे इसके, तो राधा विनोद राजू इसके संस्थापक थे एनआईए के, यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के। और महानिदेशक अर्थात वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं सदानंद दांते वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। और एनआईए ने क्या कार्य किया था, तो एनआईए ने 2024 में 25 मामलों में 100% दोष सिद्ध दर हासिल की, और जिसमें 68 आरोपी दोषी ठहराया गया था। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2024 में 100% कन्विक्शन रेट हासिल की है। अगला हमारा आज का तीसरा प्रश्न है 7 जनवरी 2025 का करंट का, ब्लिंकेट हाल में बहुत चर्चा में रहा है। चर्चा कारण क्या, ब्लिंकेट ने
हाल ही में जैसे ब्लिंकिट क्या है, एक ई कॉमर्स कंपनी है जो ग्रोसरी संबंधी वस्तुओं को 10 मिनट में पहुंचाने का कार्य करती है होम डिलीवरी के माध्यम से। तो उसी प्रकार ब्लिंकिट ने क्या की है, 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। और कहाँ से शुरुआत हुआ है, तो इसका शुरुआत हुआ है गुरुग्राम हरियाणा में। इसका पायलट योजना के तहत अभी केवल गुड़गांव में ही चलेगा। तो क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, ब्लिंकिट 10 मिनट एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। कहाँ शुरू की है, गुड़गांव में शुरू की है, हरियाणा में। ब्लिंकिट क्या है, ये जोमेटो की क्या है कंपनी, यानी इसका ओनर देखा जाए तो जोमेटो के जो मालिक है उन्हीं का है ये ब्लिंकिट भी। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि जोमेटो और ब्लिंकिट दोनों की कंपनियां हैं। और देखा जाए ये जोमेटो भोजन फूड संबंधी डिलीवरी करता है और ये ग्रोसरी संबंधी ब्लिंकिट डिलीवरी करता है। और ब्लिंकिट ने फिर शुरू कर दिया क्या, 10 मिनट एम्बुलेंस सेवा। ब्लिंकिट क्या है, एक क्विक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अब देखा जाए हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। और राज्यपाल कौन है वर्तमान में, बंडारू दत्तात्रेय। कौन है राज्यपाल वर्तमान में, बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी। कौन है मुख्यमंत्री, हरियाणा के नायब सिंह सैनी वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। तो हमने क्या क्या देखा, खो खो वर्ल्ड कप 2025 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच आयोजन हो रहा है भारत में। पहली बार आयोजन हो रहा है और पहला वर्ल्ड कप ही है। और दूसरा राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2024 में 100% कन्विक्शन रेट हासिल की है। और ब्लिंकिट ने 10 मिनट एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की है, गुरुग्राम हरियाणा में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर दिया, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, चौथा प्रश्न, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ है, एडीआर हाल ही में रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि भारत में जो भी मुख्यमंत्री हैं उनकी संपत्तियों को दिखाया गया कि वर्तमान में कौन सा मुख्यमंत्री कितना संपत्ति का मालिक है। तो इसमें देखा जाएगा तो सबसे अमीर या सबसे ज्यादा अमीर संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है पूरे भारत में, मुख्यमंत्री जो सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है पूरे भारत में, तो चंद्रबाबू नायडू। वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू, वो क्या है, सबसे अमीर मुख्यमंत्री की लिस्ट में पहले स्थान पर आता है। देखा जाए इस लिस्ट में सबसे निचले पायदान पर कौन है, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री है, केवल 15 लाख के करीब दिखाया गया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना कि सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर चंद्रबाबू नायडू जी आए हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और सबसे निचले स्थान पर यानी सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में ममता बनर्जी जी आई हैं। और ये एडीआर क्या है, तो एसोसिएशन फॉर रिफॉर्म है। तो एडीआर का हमने फुल फॉर्म लिख दिया है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान क्या रखना है, सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, चंद्रबाबू नायडू। और सबसे कम या कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। अगला आज का 5वां प्रश्न करंट का, एंजेलिस क्लेटी कौन है, एंजेलिस क्लेटी कौन है, हाल ही में बहुत चर्चा में ये भी रही है। एंजेलिस क्लेटी, इनका निधन हो गया है, क्या हुआ, निधन हो गया है। और ये क्या थी, एक जिम्नास्ट प्लेयर थी, क्या थी, एक जिम्नास्ट प्लेयर थी। और ये किस देश की थी, हंगरी की थी। और 103 वर्ष में इनका निधन हुआ। तो आप लोग ध्यान रखना है, एंजेलिस क्लेटी का निधन हो गया, ये जिम्नास्ट थी और हंगरी देश से संबंधित थी और 103 वर्ष में इनका निधन हो गया। और इनको देखा जाएगा तो ये 10 बार ओलंपिक पदक विजेता रही है। कितनी बार, 10 बार ओलंपिक पदक विजेता रही है एंजेलिस क्लेटी। और विश्व में सबसे अधिक आयु की ओलंपिक विजेता भी रही है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। विश्व में सबसे ज्यादा आयु तो की ओलंपिक विजेता, विश्व की सबसे अधिक आयु की ओलंपिक विजेता रही है कौन, एंजेलिस क्लेटी। अगर बात हंगरी की जाए तो हंगरी की निवासी है, तो हंगरी देख लिया जाए। हंगरी का मैप यहाँ शो हो रहा होगा बगल में। हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। और वर्तमान में वहां की करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है, तो हंगेरियन फेरेंगिट, क्या है, वर्तमान में मुद्रा क्या है हंगरी की, तो हंगेरियन फेरेंगिट यहाँ की मुद्रा है। और राष्ट्रपति देखा जाए वर्तमान में कौन है, तो तमास सुलायेव, कौन है, तमास सुलायोक, क्या है यहाँ के वर्तमान में हंगरी के राष्ट्रपति हैं तमास सुलायोक। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का करंट का 6ठा नंबर, तो 1 जनवरी 2025 से भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 क्या हुआ है, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 का स्थान लिया। अर्थात जो पहले वायुयान संबंधी जो भी नियम थे, जो भी
नियम थे या जो लॉ थे उसमें क्या हुआ है, संशोधन हाल में किया गया है। और उसके तहत नया संशोधन जो है उसका नाम क्या है, भारतीय वायुयान अधिनियम 2024। इसको क्या किया गया है, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 का स्थान दिया गया है, यानी ये इसके स्थान पर आया हुआ है, यानी लागू हो गया पूरे भारत में। और 1 जनवरी 2025 से ये लागू हो गया है। तो आप लोग क्या ध्यान रखना है, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 किसका स्थान लिया है, का स्थान कौन लिया है, तो भारतीय वायु अधिनियम 2024 ने ये स्थान ग्रहण किया है, या यह नियम स्थान लिया है, इसके स्थान पर आया है। अगला देखा जाए आज का 7वां नंबर प्रश्न, संगीत कला निधि पुरस्कार जो है 2024, संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 किसको सम्मानित किया गया है, तो टीएम कृष्णा। कौन है, टीएम कृष्णा को कर्नाटक सरकार द्वारा, कर्नाटक का ये प्रमुख पुरस्कारों में से एक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि टीएम कृष्णा क्या है, इनको सम्मानित किया गया संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से। और ये पुरस्कार द म्यूजिक एकेडमी जो चेन्नई के द्वारा दिया जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऑनलाइन के तौर पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग ध्यान रखेंगे। संगीत कला निधि 2024 पुरस्कार किसे दिया गया, टीएम कृष्णा जी को, यह कर्नाटक से संबंधित है। और द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई के द्वारा यह दिया जाता है। अब कर्नाटक की बात आई है, तो कर्नाटक के वर्तमान में राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है कर्नाटक के, थावरचंद गहलोत। कौन है, थावरचंद गहलोत वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कर्नाटक के तो सिद्धारमैया। कौन है मुख्यमंत्री, सिद्धारमैया वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न 8वां नंबर, महाभारत वाटिका क्या है, यह महाभारत वाटिका। तो हाल ही में उत्तराखंड में क्या हुआ है, हाल ही में उत्तराखंड में महाभारत वाटिका का क्या हुआ, शुरुआत हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है, तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड के वन विभाग द्वारा ये स्थापित किया गया कि जो भी है उत्तराखंड के हल्द्वानी में वन विभाग द्वारा ये स्थापित किया गया। अब क्या उद्देश्य है, पुराणों और महाभारत में उल्लेखित पौधों को उगाया जाना फिर से, और कुल टोटल 37 प्लांट स्पीसीज को उगाने का ये कार्य किया जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि महाभारत वाटिका कहाँ स्थापित किया गया है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्थापित किया गया। किसके द्वारा, फॉरेस्ट विभाग द्वारा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और पूर्व में पहले रामायण वाटिका का स्थापित यहीं पे हो चुका है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, महाभारत वाटिका से पूर्व में क्या हुआ है, रामायण वाटिका की स्थापना हो चुकी है, वहां पे इसका कार्य हो रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे। अब बात उत्तराखंड की है, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है, गुरमीत सिंह वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। और बात की जाए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की, तो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। कौन है, पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर दिया, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा आज का करंट का, 7 जनवरी 2025 का नवा प्रश्न क्या है करंट का, तो गंगाधर नेशनल अवार्ड 2023 क्या है, गंगाधर नेशनल अवार्ड 2023 किसको दिया गया, तो ये प्रतिभा सतपथी को दिया गया। किसको दिया गया, प्रतिभा सतपथी को दिया गया। अब ये कौन है, तो उड़िया एक कवित्री है, ये यानी उड़िया एक कवित्री उड़ीसा की, इनको दिया गया है क्या, गंगाधर नेशनल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अब ये गंगाधर नेशनल अवार्ड 2023 जो दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है, तो ये संबलपुर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, उड़ीसा में, इसके द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। तो आप लोग क्या ध्यान रखना है कि संबलपुर यूनिवर्सिटी उड़ीसा जो है इसने क्या दिया है, गंगाधर नेशनल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया है, प्रतिभा सतपथी जी को सम्मानित किया है, जो क्या है उड़िया कवित्री है। अभी उड़िया देखा जाए, प्रतिभा सतपथी जी को अपनी रचना शेषाजहां क्या है, शेषाजहां के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी है। तो प्रतिभा सतपथी जी क्या शेषाजहां अपनी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। अब बात अगर उड़ीसा की है, तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर है। वर्तमान में राज्यपाल कौन है, हरिबाबू कुंभापति। कौन है राज्यपाल, हरिबाबू कुंभापति यहाँ के राज्यपाल है वर्तमान में। और वर्तमान में देखा जाए मुख्यमंत्री कौन है, तो मोहन चरण मांझी। कौन है वर्तमान में मुख्यमंत्री उड़ीसा के, मोहन चरण मांझी वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। आज का 10वां प्रश्न क्या है, माइसा सबमरीन क्या है, माइसा सबरीन। कौन है माइसा सबरीन, ये क्यों चर्चा में रही है, माइसा सबरीन को क्या किया गया, सीरिया ने
हाल ही में बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट हुआ है, जो दशकों से वहां पे उनकी सरकार चल रही थी, और वहां ने जनता क्या हुआ है, जनता द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया है। तो क्या किया गया सीरिया द्वारा, माइसा सबरीन सीरिया सीरिया के ने से क्या इनको क्या किया, सेंट्रल बैंक या अध्यक्षता के लिए चुना, यानी क्या जो है माइसा सबरीन को सीरिया ने क्या किया है, सेंट्रल बैंक की अध्यक्षता के लिए चुना है। और ये पहली महिला बनी है जिन्होंने ऐसा कार्य करने के लिए इनको चुना गया, यानी पहली महिला बनी। इसके पहले पुरुषों का ही क्रम था, पर अब इस बार महिला को चुना गया। कौन है महिला, माइसा सबरीन, क्या सेंट्रल बैंक की लीड करेंगी, पहली महिला है। बात सीरिया की जाए, सीरिया की राजधानी कहाँ है, दमिश्क, और मुद्रा क्या है, सीरियाई पाउंड, सीरिया की करेंसी है या मुद्रा है। अगला प्रश्न 11, संजय प्रसाद कौन है, संजय प्रसाद, ये क्यों चर्चा में रहे हैं, तो संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया, किसे, संजय प्रसाद जी को, और साथ में सूचना सचिव भी है। तो अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ। यहाँ के राज्यपाल कौन है वर्तमान में, आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ वर्तमान में मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के। और अगला प्रश्न देखा जाए 12 नंबर, कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों ने क्या किया है, गन्ने के रस का पाउडर को तैयार किया। अर्थात कोयम्बटूर में ये गन्ना प्रजनन संस्थान है, तो वहीं पर क्या हुआ है, वैज्ञानिकों ने क्या किया है, गन्ने के रस का पाउडर का तैयार किया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना कि कहाँ के वैज्ञानिकों ने, तो कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों ने क्या किया है, गन्ने के रस का पाउडर को तैयार किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह क्या है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अब हमने क्या बोला, कहाँ किया जाएगा, अर्थात ये प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट में बताएंगे हमको कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है भारत में। और देखा जाए तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह कहाँ आयोजन किया जाएगा इसका, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में कब से कब तक, 8 से 10 जनवरी 2025 को, कब से कब तक, 8 से 10 जनवरी 2025 को कहाँ पे आयोजित होगा, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह भुवनेश्वर उड़ीसा में ये आयोजन होना है। अब बात उड़ीसा की है, तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर। यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो हरि बाबू कुंभापति यहाँ के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री कौन है, मोहन चरण मांझी वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। इस तरह से हमने आज 7 जनवरी 2025 का हमने करंट को देखा। जो भी शेष न्यूज है उसको आगे भी देख लेंगे हम लोग अगले वीडियो में। इस तरह से वीडियो हमारा आज का कंप्लीट होता है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, जो लोग नए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विभिन्न सोशल मीडिया चैनल जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम चैनल आदि का लिंक पड़ा हुआ है, तो आप लोग जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि वहां से आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।